नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सभी लोग एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल यानी EMRS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल में दोस्तों हॉस्टल वार्डन या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें आपका ICT से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को बता दें एक चीज़ और कि ये टोटल जो है इस वीडियो में हम 25 प्रश्न और आंसर की बात करेंगे। ये 25 प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो आपको पर डे सुबह 5 बजे आप लोगों को सुबह मिलती है, जिसमें आपके 25 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से आपके 24 प्रश्न के आंसर बताया जाते हैं और एक प्रश्न के आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दिया जाता है, ताकि आप लोग अपने स्कोर को अच्छे से कर पाएँ। तो पर डे सुबह 5 बजे आप लोग देखना न भूलें। तो देर न करते हुए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या था। एक कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है ताकि संदेश केवल इच्छित प्राप्तकर्ता तक ही पहुंचे? आपका ऑप्शन ए है राउटर, ऑप्शन बी है हब, ऑप्शन सी है स्विच और ऑप्शन डी है मॉडेम। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसों को जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है ताकि जो संदेश है केवल इच्छित प्राप्तकर्ता तक ही पहुंचे, तो स्विच के माध्यम से, किसके माध्यम से? स्विच डिवाइस के माध्यम से जो है प्रयोग किया जाता है, ताकि केवल आपका संदेश ही जो है प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, GSM नेटवर्क में कितनी भिन्न सेल साइज होती है? 3, 4, 5 या 6? तो GSM नेटवर्क में दोस्तों 5 भिन्न सेल साइज होती है, जिसका नाम दिया गया है मैक्रो, माइक्रो, पिको, फेम्टो और अम्ब्रेला। ये 5 प्रकार की सेल साइज होती है जो GSM में नेटवर्क में होती है। अगला प्रश्न है, IPv4 एड्रेस कितने बीट का होता है? 64 बीट, 128 बीट, 32 बीट या 256 बीट? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 32 बीट की होती है IPv4। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट में होता है? PHP, पाइथन, C++ या जावा? तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जावा प्रोग्रामिंग जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रिंटर जो टाइपराइटर के सिद्धांत पर काम करता है और रिबन या पेपर पर प्रहार यानी स्ट्रिकिंग थियरी करके अक्षर छापता है, क्या कहलाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर? तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वह एक टाइपराइटर के सिद्धांत पर काम करता है, जो रिबन या पेपर पर प्रहार करता है और प्रहार करके दोस्तों अक्षर को छापता है। अगला प्रश्न है, CPU को डेटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले इनपुट किया गया डेटा कहाँ पहुँचता है? ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क में, ऑप्शन बी है सेकेंडरी स्टोरेज में, ऑप्शन सी है मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी में और ऑप्शन डी है कैश मेमोरी में। तो
तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में डेटा जो है पहुंचता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है? .docx, .xl, .sx, .pptx, .mdb। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एक्सटेंशन है .xl होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का .cocx होता है। पावर पॉइंट का .pptx होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी की सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने के इस्तेमाल होती है? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X या Ctrl+A। तो किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+X का उपयोग दोस्तों किया जाता है। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है और Ctrl+A से किसी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक ही शहर की विभिन्न इमारतों में स्थापित लैन को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? लैन, वैन, मैन या पैन। तो एक शहर की जो है अलग अलग इमारतें यानी विभिन्न इमारतों में जो लैन होते हैं उन सभी को एक ही नेटवर्क एक आपस में जोड़ने के लिए मैन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मैन का प्रयोग किया जाता है, जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। सवाल में पूछा गया है किस डिवाइस का उपयोग फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में स्कैन करने के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है माइक्रोफोन, ऑप्शन सी है स्कैनर और ऑप्शन डी है प्लाटर। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कैनर। यानी किस डिवाइस का उपयोग करके फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में किया जाता है? तो फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल के रूप में स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके किया जाता है। अगला प्रश्न है CPU के अंदर डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप में कौन संग्रहित करता है जबकि प्रोग्राम निष्पादित हो रहा होता है? तो आपका ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन सी है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज और ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? क्लाइंट, होस्ट, सर्वर या राउटर। तो इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को दोस्तों होस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि MS वर्ड विंडो के निचले हिस्से पर एक पट्टी होती है जो पेज नंबर, लाइन संख्या आदि दिखाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रखा गया है टाइटल बार, ऑप्शन बी है रिबन, ऑप्शन सी है स्टेटस बार और जो आपका ऑप्शन डी है फार्मूला बार। तो दोस्तों जो पेज नंबर और लाइन दिखाता है उसे स्टेटस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेटस बार कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। इमेज एडिटिंग के लिए आमतौर पर कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? MS एक्सेल, फोटोशॉप, MS वर्ड या विंडोज OS। तो इमेज एडिटिंग के लिए दोस्तों आमतौर पे दोस्तों फोटोशॉप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोशॉप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वह स्टोरेज डिवाइस कौन सी है जो सीधे एक्सेस का समर्थन करती है और धातु से बनी पतली चुंबकीय प्लेट होती है? फ्लॉपी डिस्क,
मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क या रैम। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हार्ड डिस्क जो दोस्तों होती है यह जो है सीधे एक्सेस करती है और धातु से बनी एक चुंबकीय प्लेट की तरह होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW पर उपलब्ध किसी भी सूचना को देखने के लिए हर पेज को एक यूनिक आइडेंटिफायर प्रदान किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? डोमेन नेम, वेब सर्वर, URL या HTML। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी URL कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है मॉनिटर और ऑप्शन डी है जॉयस्टिक। तो इनपुट डिवाइस जो इसमें नहीं है वह है मॉनिटर। बाकी माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक जो दोस्तों यह एक आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रिंटर की एक विशेषता यह है कि यह आवाज़ ज़्यादा करता है और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतर नहीं होती। यह किस प्रकार का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या प्लॉटर। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह एक ऐसा प्रिंटर है जिस प्रिंटर में आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आती है और इसकी जो क्वालिटी होती है, जो छपता है, जो प्रिंट करके देता है, वो उसकी क्वालिटी थोड़ा अच्छी नहीं होती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रिज्यूम, लेटर, फैक्ट्स, कैलेंडर आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड या MS एक्सेस। तो दोस्तों रिज्यूम बनता है, लेटर भी आपका बन जाता है, फैक्ट्स भी कुछ होते हैं तो उसको लिख दिया जाता है या टाइप कर दिया जाता है, या कैलेंडर, ये सब काम दोस्तों आपको MS वर्ड में करने के लिए मिलते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप रिज्यूम, लेटर या किसी कैलेंडर को या किसी फैक्ट्स को दोस्तों रख सकते हैं या बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो फाइल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है? HTML, FTP, जावास्क्रिप्ट या HTTP। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, MICR का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? मल्टीपल चॉइस उत्तर पुस्तिकाएँ जांचने में, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए, बारकोड पढ़ने के लिए या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए। तो दोस्तों जो MICR होता है इसका उपयोग दोस्तों बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह मेमोरी जो रीड राइट मेमोरी कहलाती है क्योंकि इसमें डेटा को पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है? रोम, रैम, प्रोम या हार्ड डिस्क। तो दोस्तों जो रैम होती है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इस रैंडम एक्सेस मेमोरी में किसी भी डाटा को पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लैन में नेटवर्क पर मौजूद डिवाइसों को भौतिक रूप से यानी फिजिकली कनेक्ट करने वाले मीडिया में क्या शामिल होता है? टेलीफोन लिंक, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल या फाइबर ऑप्टिकल केबल, सैटेलाइट लिंक, माइक्रोवेव सिस्टम।
तो लैन में नेटवर्क पर मौजूद डिवाइसों को भौतिक रूप से यानी फिजिकल रूप से कनेक्ट करने के लिए जो होता है वह होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, या इसे कोएक्सियल या फाइबर ऑप्टिकल केबल भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI से GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे भिन्न है। ऑप्शन ए है CLI में ग्राफिकल तत्व शामिल होते हैं। ऑप्शन बी है CLI में टेक्स्ट आधारित कमांड और केवल कीबोर्ड का उपयोग होता है। ऑप्शन सी है GUI में केवल कीबोर्ड का उपयोग होता है और डी है दोनों एक ही हैं। तो CLI यानी जो कमांड लाइन इंटरफेस होती है इसमें दोस्तों केवल कीबोर्ड का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? कीबोर्ड का। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी CLI टेक्स्ट आधारित कमांड और केवल कीबोर्ड का उपयोग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की EEPROM है? वोलेटाइल, सेकेंडरी, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस या प्राइमरी। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। जो फ्लैश मेमोरी होती है वो रिमूव की जा सकती है, रिमूवेबल डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है यानी आज की सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 75। WWW का विकास किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1989 और ऑप्शन डी है 1995। तो WWW का विकास किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1989 ईस्वी में। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।